फ्रेंड्स, आज ये मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर रियल नंबर तक होल्ड करता है, लेकिन हम यहाँ इंटीजर के विषय के रिस्पेक्ट में पढ़ाएंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए गाइस, लेट ए बी एन इंटीजर। अब ये इंटीजर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो लेट ए बी एन इंटीजर, its absolute value is defined as किस प्रकार डिफाइंड है, या इट इज डिनोटेड बाई इस तरह आप ले सकते हैं कि ए जो है यह ए ही रहेगा इफ ए ग्रेटर देन जीरो। ए की जगह कोई अदर वेरिएबल भी टेकअप कर सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, यल ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू जीरो, इफ ए लेस देन जीरो इट बिकम्स माइनस ए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए कोई इंटीजर है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब नंबर है, इसके साइडर में ऐसे नॉर्म्स टाइप लगा लेते हैं, इसे मॉडुलस भी बोलते हैं। ए इस प्रकार लिखा जाएगा तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ए कोई इंटीजर है, यह रियल नंबर पे भी होल्ड करता है, रियल नंबर पे भी ये चीज़ें होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बेसिक लेवल पे यहाँ पे चूँकि इंटीजर का चैप्टर चल रहा था तो इंटीजर से रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इंटीजर पे मैं बता रहा हूँ, आप इसे रियल तक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर यह नंबर ए जीरो से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही रहेगा। पहली बात समझ में आ रही होगी। ए है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही रहेगा। अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही होगा, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। बट व्हेन ए इज लेस देन जीरो, मतलब अगर ए जो नंबर है यहाँ पे अगर कोई निगेटिव इंटीजर है तो उसका जो वैल्यू हो जा रहा है वह माइनस ए। मतलब इस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि आपका मॉड ऑफ ए जो हो गया वह माइनस ए हो गया। तो हम लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर। एक मैंने इंटीजर का एक नंबर लाइन पे ले लिया कि 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये -1 -2 -3 -4 मान लेते हैं। इधर जो भी नंबर है अगर इसे पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिया गया तो ये सभी ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये जीरो से इधर सभी छोटा होगा, ए लेस देन जीरो होगा, और इस पॉइंट पे ए इज इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस टेक अ एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। मॉड ऑफ एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 4। तो इसके हिसाब से अगर ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वह यही हो जाएगा, 4 एज इट हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं। सिमिलरली अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो होगा। लेकिन जो थर्ड वाला है ये हमें समझने की ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट नीड टू बी अंडरस्टैंड। वेन एवर वी टेक अ निगेटिव नंबर ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ निगेटिव नंबर, जैसे -2 ले लिए, तो ये किस प्रकार डिफाइन है। देखिए, ये निगेटिव इंटीजर है। अब इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस करके ये आपका निगेटिव इंटीजर लिखा जाएगा। तो कुल मिला के माइनस और ये आपका निगेटिव इंटीजर को ऐसे ऐसे होगा। मतलब ए के जगह पे -2 है तो -2 यहाँ पे रख दीजिए। अब चूंकि ये क्या है, ये माइनस बैठा हुआ है तो ब्रैकेट चेंज होगा तो ये बात हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर का लेंगे तो आपका फाइनली हमें पॉजिटिव नंबर ही मिल जाता है। यहाँ निगेटिव का मतलब हो गया जस्ट टेक निगेटिव ऑफ दिस नंबर, तो इसका निगेटिव या इसका एडिटिव इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +2 हो जाएगा। ऐसे -7 है तो इसका क्या हो जाएगा, +7। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, बट इसका सेंस यही है कि -7 को जब हम इस प्रकार करेंगे तो ये आपका +7 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली गाइस, आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर या किसी भी रियल नंबर का, रियल नंबर के रिस्पेक्ट में जैसे -2/3 है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो +2/3 हो जाएगा। ऐसे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे और जब रियल नंबर तक हम पढ़ा देंगे, सारे नंबर को कवर कर देंगे, क्लास 10 तक जो भी पॉसिबल नंबर है वो रियल नंबर होता है, तो हम इसके विषय में और आगे बताएंगे।
तो आशा है गैस आप लोग समझ चुके होंगे। आज का ये जो हमारा वीडियोज़ है, इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।